ये बात करके मैं सुन रहा था कि जो कह रहे थे कि जो हमारे मुसलमान भाइयों की सोसाइटी है वो बहुत बेहतर है। तो फिर इस पे एक सवाल ये पैदा होता है, तो इससे ज़्यादातर जो मुसलमान ममालिक के लोग हैं, वो बाहर जाने की कोशिश क्यों करते हैं जब अगर आइडियल सोसाइटी है? क्या होती है कि वहाँ वो सोसाइटी ज़्यादा मोरल है इसलिए वो माइग्रेट करते हैं, या वहाँ तो ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शंस है इसलिए ज़्यादा माइग्रेट तो करते हैं? जी इसका कृष्ण भाई अगर मैं बताएं वो कहाँ जाना चाहते हैं, पहले वो पूछ लेना कृष्ण साहब से कि वो कहाँ जा बताएं कि ज़्यादातर माइग्रेशन जो है वो सब कॉन्टिनेंट से होता है नॉर्मली, नहीं तो वो वार टॉन्ट जोन से होता है ना। जो ज़्यादातर माइग्रेशन है या तो वो ऐसे इलाकों से होता है जहाँ जंग चल रही हो तो उसको तो माइनस ही कर दें, वहाँ तो जंग सबसे बड़ी वजह होगी तो उसको तो छोड़ ही दें। बाकी अगर आप लेंगे मुस्लिम आबादी में तो ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होता है। तो ये बताएं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कहाँ होता है माइग्रेशन? देखें, अभी तो जैसे पाकिस्तान से बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ करते हैं बताएं आप, जो मेजोरिटी है वो कहाँ करती है? पूरे यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में नहीं, जाते हैं, आप जिसमें ये आपकी कह रहे हैं कि मेजोरिटी जो है वो माइग्रेशन यूरोप में कर रही है, गल्फ में नहीं कर रही है? बताएं कौन से? मैं आपको बताऊं, मैं जो आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग कमाने के लिए गए हुए हैं इंडियन सब नहीं कॉन्टिनेंट से, वो यूरोप में ज़्यादा गए सर, हुए हैं मुस्लिम, या जिनको गल्फ में गए हुए हैं ज़्यादा मुस्लिम? सर जिनको वीजा नहीं मिलता ना वो गल्फ, सेकंड ऑप्शन उनका गल्फ होता है, फर्स्ट ऑप्शन उनका अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्री होती है। अच्छा सेकंड चले मान ऑप्शन भी उनका लेते हैं, गल्फ। मान भी लेते हैं कि फर्स्ट उनका जो है यूरोपियन कंट्रीज होती है, तो उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ वो सोसाइटी ज़्यादा मोरल है इसलिए वो माइग्रेट करते हैं, या वहाँ वो ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शंस है इसलिए ज़्यादा माइग्रेट वो करते हैं, हर उसकी कॉज तरीके क्या से, है? देखें, हर तरीके से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इंसान को इंसान समझा जाता है, मॉरल, आप जिस तरह अच्छा, किसी को तो कह आप लें आप उनको। ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी, आप देखिए पाकिस्तान का एक एक्सेप्शन केस है, उसको बार बार ना लाइएगा, ठीक है? मैं मिसाल के तौर पे आपको कह लूँ कि गल्फ का एग्जांपल दे दूँ, वो भी मुस्लिम सोसाइटी है, तो क्या वहाँ इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो है ना अमेरिका में रहता हूँ। मैं एक जी बात है, बिल्कुल। ठीक है? मेरे पास यहाँ पे जो हमारे दोस्त यार है ना, वो सऊदी अरब से भी यहाँ माइग्रेट किए हैं। हाँ ठीक है, देखें जो माइग्रेट कर रहे हैं बहुत सारे जो यूरोपियन मुस्लिम्स हैं, अब मैं बताऊँ आपको, वो जो है माइग्रेट करके सऊदी अरब आ रहे हैं। तो ये जो मेन वजह है ना इसकी, इसको जानना, ये ऐसा नहीं है कि इसकी मेन वजह है कि वो जो सऊदी के अंदर जो ज़्यादा लिबरल वैल्यूज़ में यकीन रखने लगे हैं, या जिनको लिबरल सोसाइटी चाहिए वो गल्फ की वो जो है यूरोप की तरफ जाएँगे। यूरोप के वो एग्जैक्टली। कन्वर्टेड मुस्लिम जिनको इस्लामिक सोसाइटी चाहिए होती है, वो किसी मुस्लिम ममालिक में आ जाते हैं। मैं आपको दसियों केस ऐसा दिखा सकता हूँ, जहाँ यूरोप के मुस्लिम लोगों ने जो है वो किसी मुस्लिम ममालिक की तरफ माइग्रेशन किया है। जी कृष्ण भाई, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी अभी आ रही है आ आपको रही आवाज़? है, आ रही हेलो। हुँ। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना, जो कर रहे हैं आप तो उनसे आपका पूछो क्या ना। पर्सपेक्टिव है इसके बारे में कि बताएँ कि मैं नहीं कह रहा माइग्रेशन हूँ ये, की? मैं नहीं कह रहा हूँ ये, जी, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे पता कर रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है, और वो इस्लामिक बेटर भी। अपॉर्च्युनिटीज़ किस चीज़ की है? सुन तो लेना मेरी बात, मैं कह रहा हूँ वो पूरे हैं इस्लामिक, उनकी पूरे घर में भी जो हिजाब, और मगर वो यहाँ आ गए। दूसरी बात ये जी। कि आप ये कह रहे हैं कि ये है, अब इसके अंदर तो आपकी बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब उनको ये लगा था कि हम यहाँ आएँगे तो हमें हमारा दीन जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, या उनको ये लगा था हम यहाँ आएँगे तो हमारी आप माशी अपनी हालत बात बेहतर हो सुनो, जाएगी? आप अपनी नहीं, नहीं, बात सुनो, आपको आप आप देखें, ये सिंपली कह के निकल जाना नहीं है, मुझे पता है ये आर्गुमेंट जो है सबसे ज़्यादा हाइलाइट किया है नोवेल युवा हरारी ने, ठीक है? अपनी किताब में उसने लिखा है कि अगर किसी को पता करना हो कि भाई कौन-सी सोसाइटी बेहतर है तो बस देख ले कि कहाँ ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है। ये एक बहुत सुपरफिशियल कह लें कि आर्गुमेंट है। हमें यानी कि अभी जो माइग्रेशन हो रही है ज़्यादातर, उसकी वजह सोसाइटी का मोरल या इमोरलिटी से नहीं है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ से है। तो ठीक है क्या फिर ये मैं बात आप क्रिश्चियन साहब आप नहीं मानते कि जो माइग्रेशन का जो आप भी फॉर एग्जांपल जो माइग्रेट किया होगा आपने अपनी किसी आबाई वतन से, तो उसका जो मेन फैक्टर जो मेजर फैक्टर होगा वो इकोनॉमिक नहीं था? नहीं, मैं तो देखें, मेरा तो हम एक अलग है, मैं तो आना जाना वो रहता है, मैं नहीं, तो एक इवन बात आपको। इवन जो नॉन मुस्लिम है, मिसाल के तौर पे समझ लें कि इंडिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम जो मुसलमान है, या बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम है, या पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम है, उनकी भी जो मेजर फैक्टर है उनके माइग्रेशन की, वो ये नहीं है कि वो दूसरे मजहब से आ रहे हैं इसलिए वो माइग्रेट कर लिया। वो 2-4 केसेस ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल असाइलम के होंगे, या मान लें कि वो जो है वल्नरेबल होंगे अपनी सोसाइटी में इसलिए उन्होंने अप्लाई किया होगा। नहीं तो 99% केसेस, उससे भी ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ की वजह से माइग्रेशन है। तो इसको सोसाइटी की मोरालिटी या इमोरालिटी से जोड़ के देखना ये एक छलावा है, एक धोखा देना है। जी कृष्ण भाई। अच्छा ठीक, अच्छा अब आप ये देखें, अब आप कोई ईरान के अंदर मुस्लिम सोसाइटी है ना, पाकिस्तान मुस्लिम सोसाइटी है, फिर आप बहरीन उठा लें, कुवैत उठा लें, इनकी आपने मॉरल चीजें देखी? अभी ईरान के अंदर किसी एक ऐसी लड़की को मारा है, ये एक वो बना हुआ था ना, अभी हुआ पाकिस्तान में हर दूसरे दिन किसी ना किसी बच्ची का रेप होता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई वो चीज एक होती है। मिनट कृष्ण भाई 1 मिनट, अब सही बात है आपने कि पाकिस्तान में रेप होता है, पूरी दुनिया में रेप होता है। क्या पाकिस्तान का रेप रेशियो जो है वो अमेरिका से ज़्यादा है? या अमेरिका में अमेरिका ज़्यादा है रेप होता कितना है बड़ा बताएँ? सर? अमेरिका, अमेरिका को आप पाकिस्तान से करेंगे? अमेरिका है कितना बड़ा? भाई दोनों बड़ा की से नहीं पॉपुलेशन होता। सेम 1 है, मिनट एक ही तरह से भाई। कृष्ण भाई, ये हाँ जी, इनको जो है आबादी से नहीं होता, रेशियो निकाला जाता है, परसेंटेज, और नंबर की बात नहीं हो पाकिस्तान रही, की बात मैं परसेंटेज आपको की हो यही रही कह है। रहा हूँ, परसेंटेज में, ये मैं आपसे ये कह रहा हाँ, हूँ कि परसेंटेज अमेरिका में एक बताएँ बड़ी। आप। मैं परसेंटेज का आप जो है आबादी के बड़े छोटे होने से कोई मतलब नहीं होता है, नहीं परसेंटेज आसिम का भाई, मैं मतलब होता इसमें है इसमें एक बात जी। मैं क्लियर कर दूं। एक दो चीजें हैं, इनका आर्गुमेंट फ्लॉड क्यों है? एक कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूएस को सुपरसीड करने वाली है, ये तो छोड़, इस वक्त ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट 290 मिलियन के बराबर। तीसरी बात, पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो यूएसए से 10 टू 15 टाइम्स कम है, बहुत यानी छोटा है, बहुत डेंसिटी छोटा है। पॉपुलेशन की ज्यादा है। हुँ, जहां पे डेंसिटी पॉपुलेशन की ज्यादा होगी, दैट इज मोर प्रोन टू क्रिमिनल केसेस, लेकिन हमें इसका उल्टा दिखता है। ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ना जो मैं कह रहा था उनको लफ्ज़ को पकड़ लें। मैं आपसे ये बात ये कह रहा हूँ कि यहाँ अमेरिका में, लेट्स सपोज आपके आर्गुमेंट को मान लिया, तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में होता तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। आप तो ये दावा कर रहे नहीं, हैं नहीं, नहीं, कि हाँ, हमारी। हमारा दावा सही है, तो डेटा हमारे दावे को सही कर रहा है ना कि पाकिस्तान जो कि एक मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, जहाँ क्रिमिनल अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, होनी चाहिए। अगर ये यही मुआशी बहरान किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में आ जाता, तो क्राइम रेट जो उसका एक्चुअल अभी है, उससे 10 गुना बढ़ जाता। उसके बावजूद पाकिस्तान का जो क्राइम रेट है, वो यूरोपियन के सिविलाइज़्ड, जिसको सिविलाइज़्ड माना जाता है, उससे कम है। तो क्या पता चला कि एक कंट्री जो कि एक बहरान से गुज़र रहा हो, एक क्राइसिस से गुज़र रहा हो, उसके बावजूद उसका क्रिमिनल रेट जो है, वो एक स्टेबल कंट्री से कम हो, तो ये कौन-सी ताकत है जो ठीक है, पाकिस्तान मैं को रोक के रख रही है? जी, जी, यही तो मैं एक समझाना बात चाह रहा हूँ आपको।
जी, मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करूँ। एक तो पाकिस्तान में जितने रेप होते हैं ना, क्योंकि मैं दोनों सोसाइटीज़ में रहता हूँ और मेरा तो जहाँ पाकिस्तान में जितनी चीज़ें होती हैं ना, वो एक तो रिपोर्ट भी नहीं होती। अच्छा जो देखिए यूएस में कुछ जानते हैं ये आप लोगों का ना, सुन ये लेना आप लोगों का फेवरेट सुन तो फेवरेट ये एक्सक्यूज़ है सुन तो लास्ट में लेना कि सुन तो रिपोर्ट लेना नहीं मैं आपको होती। जी, आपको भी पता है आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल जो है ना वो एक ही जैसी है। जो और जो अमेरिका में जो होता है ना, यहाँ पे ये लोग हरासमेंट और दूसरी चीज़ों को भी जो है ना, वो उसके ज़ुमरे में डालते हैं। एक बात तो नहीं, ये है। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ ज़ुमरा नहीं है, सब अलग-अलग डिफाइन है, जैसे इंडिया में भी डिफाइन अलग-अलग है, सुन तो लें अगर आप पाकिस्तान में बात भी करें अलग-अलग डिफाइन है, यूएसए में भी सब चीज़ें अलग-अलग डिफाइन है कि वर्क प्लेस पे जो डिफाइन तो हरासमेंट है होगा वो मैं क्या जी, होगा, सेक्सुअल जी हरासमेंट क्या होगा, जी, बुलिंग क्या होगा, वो सब अलग-अलग है, ठीक है ना कृष्ण भाई? तो ये ना आप यही तो है ना मसला कि ये आप प्रिमिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ तो भाई कुछ नहीं है, मसला तो बहुत प्रिमिटिव चल रहा है, जंगली हैं और यहाँ तो बहुत वेल सिविलाइज़्ड लोग रह रहे हैं, उन्होंने पूरा डेफिनिशन अलग-अलग कर रखा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जो जिस और तरह इसमें से मैं एक लॉ और की बात डेफिनिशन उन्होंने यहाँ कर रखी है, यहाँ भी कर रखी है। जी, अगर आसिम भाई इजाज़त दें मैं एक और बात इसमें जी, ऐड जी, करूँगा जी। कि जि अभी हम अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और चीज़ देखने की ये है कि कमाल इस बात का है कि वहाँ पे क शरिया कानून नाफ़िज़ नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ पे जो क्रिमिनल केसेज़ हैं, रेप केसेज़ हैं या बाकी जो केसेज़ हैं, वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। आप गल्फ़ कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ पे आप मतलब वहाँ के तो नॉन मुस्लिम्स वहाँ की तारीफ़ करते हैं। अगर हम क्रिमिनल जो है वो जो चीज़ों की बात करें, थेफ्ट की बात करें, हम रेप केसेज़ की बात करें, हम एक्सटॉर्शन की बात करें, हैरेसमेंट की बात करें, आप कोई भी चीज़ ले लें। तो वो ये कोई आर्गुमेंट ही फ्लॉड है। रही बात इकोनॉमिक जो बूम की, तो ये एक ऐसी बात है कि आप एक चोर जो आता है, वो डाकू आता है, वो एक लोगों के घर लूट के अपने घर को बनाता है, होटल में तब्दील कर देता है, लोगों को बोलता है यहाँ पे आके काम करो। तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने वही किया है। चाहे फिर वो इंडिया के साथ हो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ हो या फिर गल्फ कंट्रीज़ के साथ हो, इराक के साथ हो, सीरिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, वो आप सबके सामने है और ये चीज़ें आज से 50-60 साल पुरानी है। तो जिस वक़्त मुस्लिम सोसाइटीज़ जो है आज से 300 साल पहले या जिस वक़्त ऑटोमन एम्पायर था या उससे पहले 700-800 साल हमने राज किया है दुनिया पे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम रिलिजन की वजह से जो है वो पीछे हट गए। मुस्लिम रिलिजन की वजह से इसलिए पीछे हट गए क्योंकि हमने दीन को जो है वो दीन से मोड़ लिया। इसमें हमारे कैसर भाई ने लास्ट टाइम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, जो मैं समझता हूँ कि मेरे दिमाग में उससे बड़ा इम्पैक्ट डाला कि इसमें कोई भी जो है इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, वो ये बात डिनाई ही नहीं कर सकता कि अगर आप एक ग्राफ देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बूम तब आया साइंस का जब वो दीन से दूर हुए और मुस्लिम्स में साइंटिफिक इकोनॉमिक बूम जो है वो खत्म तब हुआ जब वो दीन से जो है दूर हुए। यानी डिफरेंस आप देख रहे हैं, डिफरेंस क्या है? 2 अपोजिट पोल्स। तो इससे आपको पता लगता है कि दीन से जो दीन है, कौन-सा दीन जो है वो किस चीज़ से जो है वो रेज़िस्ट करा रहा है। कौन-सा दीन जो है वो इकोनॉमिक बूम को जो है वो रोकता है और कौन-सा जो है उसको बढ़ावा देता है। सर ये तो जी। आपकी देखें, ये तो आपकी फैलेसी और जो कैसर साहब देखिए कहते हैं ना, कृष्ण भाई देखें उस फैलेसी मैं को आपको छोड़े, क्या आप ये मानते हैं कि आज भी यानी आप ये मानते हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वो मुस्लिम सोसाइटी से मोरली ज़्यादा बेहतर है आज के नहीं, ज़माने में? मैं आपसे देखें, बात ये है कि आप देखें जब आप ये दावा करेंगे ना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो फिर उस नहीं, दावे हम बहुत के अच्छे नहीं, हम कृष्ण भाई हम ये हाँ, नहीं कह रहे बहुत अच्छे, हम ये कह हाँ। रहे हैं कि हम जो है जिसका एक आम चर्चा है कि हम बदनाम ज़माना है और यूरोपियन कंट्री बहुत सिविलाइज़्ड है, हम ये कहते हैं नहीं। हम आज भी अपने गए गुज़रे हम सबसे अपने बदतरीन दौर में हैं, उसके बावजूद हम मोरली जो है वो दुनिया की तमाम दूसरी सोसाइटियों से बेहतर हैं। हम ये नहीं कहते, हमें तो भाई सहाबा की सोसाइटी अचीव करनी है, उसके पास नंबर भी अभी हम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के दूसरे तमाम सोसाइटी से बेहतर है मोरली। नहीं, मैं फिर सवाल वहीं हो रहा है, मैं आप तो जहाँ से बात शुरू हुई थी कि आप अभी भी इतने बेहतर हैं दूसरे सिविलाइज़्ड कौम से, तो ये कैसर साहब और उसके बाद जो मुफ्ती साहब हैं, ये कोई इंग्लैंड और कोई अमेरिका और कोई जर्मनी और ये इधर क्यों रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसर मुफ्ती साहब साहब आ ही वापस गए आ हैं। गए हैं वैसे अगर बात बता दें। मुफ्ती यासिर साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। आवाज़ अच्छा। जी, कृष्ण भाई तो आप ये कह रहे थे कि ये हज़रात जो है वो क्योंकि उसके बहुत सारे असबाब हैं, कुछ इकोनॉमिक असबाब हैं, कुछ दावती असबाब भी हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो दावत के लिए माइग्रेट करते हैं। कि हमें दावत का काम करना है इसलिए माइग्रेट करते हैं यूरोप की तरफ। अच्छा और जो जो नहीं और जो दावत नहीं करते और जो दूसरी वजह मेजर फैक्टर उसका हमने जैसे अर्ज़ कर दिया ना वो इकोनॉमिक है क्या? यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए आपने माइग्रेशन नहीं किया, मेजॉरिटी उसके लिए करती है। आपको भी पता है कि हर कोई जो है वो जॉब देखता है और ऐसा भी नहीं है, एक बात और याद रखें, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो अरे-गरे सबको तो ले भी नहीं लेती है, वो तो स्किलफुल बंदे को लेती है, जो क्रीम होता है सोसाइटी को उसको ही लेती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो भी ऐसे अरे-गरे को नहीं रख लेती है, उसको भी एक उसका नहीं, मेयार है कि मैं हाँ, कैसी आप बात मुझे कर रहे नफ़ा हैं सर? पहुँचाएँगे, आप मेरी सोसाइटी को नफ़ा पहुँचाएँगे तो आप आए हमारे यहाँ। नहीं, ये तो इसे कैसी साफ बात पता है? है मैं और वो आपको नफ़ा बताऊँ क्या है, वो नफ़ा जो है वो इकोनॉमिक है, वो उनको भी पता है। तो नहीं, मैं पूरा ये का पूरा आपको गलत कह रहे माइग्रेशन हैं को ना। जो डिज़ाइन किया है यूरोपियन कंट्री ने अपने यहाँ बंदों को लेने का, वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक बेस्ड है और वो उनको नफ़ा पहुँचाने के लिए वो उनको सोसाइटी में जगह मिलती है। अच्छा तो मैं फिर आप ये आपको ना ये कहें कह कि ये माइग्रेशन जो है वो मोरालिटी की वजह से हो रहा है या नहीं उसके जो है सोशल फैक्टर्स हैं, उसके सिर्फ एक और ये एक जो इकोनॉमिक फैक्टर है। अभी जो आपने कहा कि वो क्रीम को लेती है, अभी जो ये अफ़गानिस्तान के लोगों को जो उन्होंने माइग्रेशन करवाई अपने साथ लिए हैं, वो कोई क्रीम है? हाँ, बताएँ वो लोग कहाँ हैं, कितने लोग कहाँ हैं? सर वो यहीं आपको रहते पता हैं भी नहीं है, आप मैं पूरी खबर नहीं अरे पढ़ते ना। कैसी बात कर रहे हैं मेजॉरिटी सर जो है मैं वो आपको यूएई और कतर में अटकी हुई है, उनको नहीं ले कैसी रहे वो बात लोग। कर रहे हैं यार आप बिल्कुल आपको मैं आपको हल्फिया कह लूँ अगर मैं कसम खानी मैंने यहाँ पे लोगों से मिला हुआ हूँ और आप मैं उनसे बिल्कुल मिले मालूम होंगे, वो करूँगा बहुत कम लोग हैं, आप आपको उनको पता भी जान है कितने नहीं लोग अफ़गानिस्तान से जो है वो सर ये को यहाँ पे जो है ना माइग्रेट करना था। यहाँ पे उनके लिए इतना काम जो सारे लोग करें बगैर किसी रंग नस्ल किसी रिलीजन बेस्ड के ऊपर हाँ, ठीक है वो मैं और आपको ये बताऊँ यहाँ ठीक है, पे आप अगर मुझे अगर उसकी कहा कि वजह भी ले लें कतर में आप। और यूएई में ताल्लुक से बताओ कुछ सर इजाफा अगर इजाजत हो तो करूं, हालांकि जी, टॉपिक जी, मुकम्मल इल्म नहीं है, लेकिन जो बात चल रही है हमारे क्रिश्चियन भाई, आप अमेरिका में रहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब इस्लाम यूएस में हैं आप? जी अच्छा, आपने अगर आप यूएस में रहते होंगे, लेकिन मैं अंदाजन कह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा आपने यूएस नहीं देखा होगा ठीक है और उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ चप्पे चप्पे पर फिरा हूँ, ड्राइव किया मैंने। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जहां जहां से कम्युनिटीज आई हैं उनको खास एक जगह लोकेट किया गया है ताकि उस जगह की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं
कि अमेरिकन अपने यहाँ क्रीम लेकर आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारे साइंटिस्ट होते हैं। इनको लेबर भी चाहिए, इनको सड़क पर सफाई करने वाले भी चाहिए, इनको प्लम्बर्स भी चाहिए। गोरा सारे काम नहीं करता ना, उसके पास ना यहाँ इतनी आबादी है। ठीक है, अब आप मसलन नेब्रास्का जाएं, नेब्रास्का से अगर आप कोलोराडो ड्राइव करेंगे तो लास्ट शहर लिंकन है। लिंकन में थोड़ी सी गोरों की आबादी है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा इराकी आबाद हैं। आपको इनसे पूछे कि इराक छोड़कर इस इन द मिडिल ऑफ नोवेयर ये क्या कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब ये लोग रेफ्यूजीज को यहाँ लाते हैं तो 2 साल तक उनको देते, हुकूमत वजीफा देती है, लेकिन इस शर्त पर देती है कि जहां पर इनको रखा है वहां से रिलोकेट नहीं करेंगे। आप अगर इंडियाना चले जाएं, इंडियाना नहीं, ओहायो में एक जगह है हंटिंगटन, वहां पर सबसे ज्यादा बर्मीज आबाद हैं। सेंट लुइस चले जाएं, सबसे ज्यादा बॉस्नियंस आबाद हैं। मिनेसोटा चले जाएं, सबसे ज्यादा सोमालियन आबाद हैं। ये जो इनके पॉकेट्स बने हुए हैं ये खुद नहीं बने, हुकूमत ने बनाए हैं, जो कि जहां जिसकी जरूरत थी वहां पर उस पूरी कम्युनिटी को लाकर आबाद किया गया। जब जरूरत पूरी हो गई तो आप दूसरी जगह आबाद कर रहे हैं। आइडाहो में, जहां पूरा स्टेट में सबसे कम आबादी वाले स्टेट में से एक, पूरे स्टेट में 2 या 3 छोटे छोटे शहर हैं, उसमें भी आप चले जाएं तो वहां पर भी आपको रेफ्यूजीज की तादाद मिलेगी। वो बर्मीज होंगे और कुछ और भी दूसरी जगहों के। तो ये उस एतबार से लोकेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे मुल्क में आइए और कुछ भी कीजिए और कहीं भी आबाद हो जाइए। जी, मगर मुफ्ती साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ठीक है कि वो एक जगह रखते हैं, मगर वो क्यों रखते हैं? वो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से रखते हैं कि वो एक जगह होंगे तो इनको ट्रैक करना आसान होगा, कि कोई भी कहीं से आ रहा है तो वो जब तक अपनी 100% वो उस रिकॉर्ड को नहीं देख लेते थे वो उनको जाने नहीं देते। वो ये होता है, वो ये ऐसा नहीं है मोहतरम। सिक्योरिटी उनको असाइलम वीजा देने से पहले चेक की जाती है। असाइलम वीजा आपको मालूम होना चाहिए मिलता ही उसको है कि जिसका सिक्योरिटी रिकॉर्ड जो है वो ठीक हो। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसको असाइलम वीजा मिल ही नहीं सकता। नहीं तो वो उसी वक्त चेक कर लेते हैं उसको। जी हाँ, उसके जो मिसाल के तौर पर अगर आपका जो है कोई इस मुल्क के अंदर आप पहले आए और उसके बाद किसी सेफ्टी की वजह से आप सिक्योरिटी रिस्क थे, अब आपको असाइलम वीजा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप पहली मर्तबा आ रहे हैं और आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो आपको जगह असाइन करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वजह है कि वो एक जगह रखकर देखना चाहते हैं? क्या इनके पास ये वसाइल नहीं है? भाई 2 साल के बाद वो तो हर एक आदमी के ऊपर निगाह रखे हुए हैं, मेरे ऊपर भी रखे हुए हैं, आपके ऊपर भी रखे हुए हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी ऐसी है। नहीं तो ये पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद वो बुलाते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कई महीनों तक चलता है। जी हाँ, किसको बुलाते हैं? देखिए ये एक अलग टॉपिक है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो एक जगह लोकेट करने का ही नहीं होता। देखिए मैं भी आता हूँ यहाँ पे, फिर दूसरी होता क्या है कि यहाँ पे किसी आप शहर में कोई पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अच्छा। और कृष्ण भाई, मुझसे मेरे हिसाब से हम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। मुझसे बात हो रही थी कि क्या जी। मुस्लिम सोसाइटी जो है वो अपने गए गुजरे दौर में होने के बावजूद क्या जिस सोसाइटी को सिविलाइज कहा जाता है उससे मोरली वो बेहतर नहीं है? तो कृष्ण भाई कह रहे हैं कि भाई फिर मुस्लिम जो है वो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं यूरोप, अगर मोरली आप बेहतर है हमसे? तो ठीक है, तो यही सवाल तो फिर यूरोपियन से उस वक्त किया जाना चाहिए था जब 400 साल पहले वो माइग्रेट करके आलम इस्लाम में आ रहे थे। ठीक है, बड़ी बड़ी इनकी कॉलोनियां आलम इस्लाम में आबाद थी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब बात मोरालिटी की होती है तो आपको ये देखना चाहिए कि ये वही ममालिक हैं कि जिन्होंने आलम इस्लाम के रिसोर्सेज के ऊपर गुज़िश्ता 300 साल से कब्जा किया हुआ है। जब आपने उन मुल्कों को गुर्बत और इफलास की दलदल में धकेल दिया और वहां के वसाइल पर कब्जा करके आप अपने मुल्कों में ले आए, और उसके बाद फिर आपने छोटी सी विंडो खोली हुई है कि आप कुछ लोगों को अपने यहाँ लेकर आते हैं, तो वो लोग क्यों ना आए? आप उनको उनके मुल्कों में रहने देते हैं? बताइए, अफगानिस्तान के अंदर आप अफगानियों को आपने रहने दिया? वो चैन से जो है 5 साल रह रहे थे, आपने उनके ऊपर हमला कर दिया, बमबारी कर दी 2003 में बहाना बनाकर। 20 साल तक आपने उनको करप्शन की चक्की के अंदर पीसा। उसके बाद अब वो दोबारा आए हैं कि आप उनको मंजूर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो जी ना सके, तो आपने तो उनका जीना उनके मुल्कों में हराम किया हुआ है। ये कैसी मोरालिटी है? मैं एक बात ऐड करूं मैं कि एक बात ऐड रिसेंटली करूं। यूनाइटेड नेशंस में बात उठी कि इनको हम अब जो है तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी हद से ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। पिछले 30 साल के बाद इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट अफगानिस्तान में कभी नहीं देखी गई। और अभी भी यूएस कह रहा है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, जबकि यूनाइटेड नेशंस कह रहा है वी नीड टू रिकॉग्नाइज द अफगान गवर्नमेंट। अच्छा ये देखें, ये जो आप बात ये कर रहे हैं ना, देखिए ये पॉलिटिकल एक बात है। फिर मैं आपसे कहूंगा, मैं यहाँ पे जो माइग्रेट किए मैं ना अफगानिस्तान से आए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो ये कह रहे थे कि जब ये यहाँ थे तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, इसी वजह से वो यहाँ पे माइग्रेट करके आए हैं, क्योंकि अब तो वो उस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे ना मेरे भाई, जो मैक्सिमम वहां से चले गए, वो लिबरल क्रीम थी, वो लिबरल क्रीम थी जो भाग गई। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी भी बात हुई है न्यूयॉर्क में, पूरी एक कम्युनिटी अफगानियों की मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैं उस जगह गया भी, उनकी मस्जिद में मैंने तकरीर भी की है। ये लोग सारे तालिबान से नाराज हैं। क्यों? इसलिए कि ये काबुल के उस कल्चर से निकले हैं कि सुबह जो है डंकिन डोनट्स जाना है, शाम में स्टारबक्स। वो कल्चर जाहिर है तालिबान तो नहीं देंगे। तो जहां वो जिस कल्चर में आप परवरदा है और जिस लाइफ स्टाइल के आबादी हैं, आपको जो मुल्क देगा आप वहां जाएंगे। नहीं, ऐसी भी मुफ्ती साहब देखें, ये तो बात होती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये जो बहुत लिबरल है पर्दा वाले लोग और सारे, मगर बात ये है कि आप किसी को साथ को लेने दें, आप अपनी अपनी चीजों को मुसल्लत करना, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं ये हर स्टेट करता है कृष्ण भाई। ये देखिए बहुत पुराना हो गया, ये बहुत पुराना हो गया कि मुसलमान जो है वो मुसल्लत करने, हर स्टेट भाई मुसल्लत करती है अपनी कवानीन। क्या आपके स्टेट ने अपने कवानीन आपके ऊपर मुसल्लत नहीं कर रखे हैं? नहीं देखें, एक कवानीन जो नहीं, आप मुझे बताएं आज, एक मिनट मुझे बताएं, आप अपने स्टेट के अंदर क्या चाइल्ड मैरिज के लिए जो है आप उसके हक में जाके रैलियां निकाल सकते हैं? आप इजाजत देती है आपकी गवर्नमेंट? ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं, आपकी स्टेट के आपको चाइल्ड मैरिज के लिए इनकरेज करने के लिए इजाजत देती है? ये तो बहुत छोटी चीज हो गई है। इससे बढ़कर कैलिफोर्निया में ये लॉ पास हो गया या होने जा रहा है कि 7 साल का बच्चा अगर हार्मोन्स लेकर अपने सेक्स को चेंज करे तो वालिदैन इजाजत नहीं, वालिदैन इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर इंटरफेयर करेंगे तो बच्चा छीन लिया जाएगा। अब मुझे बताइए कि क्या ये पॉलिसी आपके ऊपर, आप वालिदैन के ऊपर नहीं थोपी जा रही है? कैलिफोर्निया में कानून बन जाएगा, उसके बाद जो लेफ्ट गवर्नमेंट है अमेरिका की, बाइडेन की, ये पूरे मुल्क के अंदर फेडरल लॉ बना देगी। सर ये बात ये देखें, ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो आप लॉ कह रहे हैं ना, देखें जो ये जो स्टेट्स के लॉ होते हैं ना,
ये होते हैं ये इंसान से इंसान के, अब आप कत्ल करें ये लॉ है उसके ऊपर, आपने एक्सीडेंट नहीं क्रिश्चियन करना साहब तो देखिए बुनियादी मुझसे मुझे लग रहा है बुनियादी दिक्कत ये है लिबरल माइंड की कि उनको ये हजम नहीं होता, उनको लगता है कि जो इस्लाम के नाम पे जो चीज आई है वो लॉ नहीं है, वो बार्बरिज्म है, ये एक तस्वुर है, तो उसको एज अ लॉ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम के नाम पे जो भी कवानीन किसी सोसाइटी में बनेगा, आपका जहन उसको सबसे पहली नजर में लॉ मानता ही नहीं है। नहीं मैं ये आपसे कह रहा बेसिक प्रॉब्लम है आपके जहन की। हूँ, आप मुझे ना एक एथियस्ट की तरह ट्रीट करें, मैं भी एक मजहबी आदमी हूँ, गो के मैं मुसलमान नहीं हूँ पर क्रिश्चियन तो हूँ, ठीक है, मेरे पास भी लेकिन आप लिबरल भी है ना साथ में। नहीं मैं लिबरल नहीं हूँ, मैं देखें हमारे यहाँ तो बहुत उससे ज्यादा सख्त कानून है, जो आपके होंगे ना उससे ज्यादा हमारे यहाँ भी सख्त कानून है, पर हमारे यहाँ मसला ये है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये आपको करना है वरना आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो वो कानून ही नहीं है। मेरे भाई जब तक आपने मजहबी हुकूमतें की है ना, आप यही करते आ रहे थे। जब ईसाइयों ने खुद ही पोप को बेदखल कर दिया तो आपके यहाँ भी फिर मजहबी कवानीन की कोई हैसियत नहीं रही, अब सिर्फ किताबों में रह गए। लिहाजा ये मत कहिएगा कि आपके यहाँ कवानीन सख्त होंगे लेकिन सिर्फ किताबों में है। क्रिश्चियनिटी तो लिबरलिज्म के सामने सजदा रेज़ हो चुकी। जी कृष्ण भाई, आप अपनी स्टेट की तारीख पढ़ें और देखें कि एपोस्टेसी के लॉ थे कि नहीं, क्या वहाँ जो है इर्तिदाद का लॉ पाया जाता था कि नहीं और सजाएं होती थी कि नहीं। तो ये सब बचकाना आर्गुमेंट है जो आप पेश कर रहे हैं। नहीं बचकाने नहीं, मैं देखें ये हर और फिर ये सवाल भी तो आपसे होना चाहिए कि अगर वो कानून खुदाई है तो आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? हम देखें जिन्होंने करना है मुझे वो कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी क्यों को नहीं करते? मैं मुझे क्या करना चाहिए बताएं, मैं क्या नहीं कर रहा। आपके यहाँ प्योर ईसाई थियोलॉजियन स्टेट अभी तक क्यों नहीं बना गुज़िश्ता 400 साल में? Use the right lane to take the I-90 west. देखिए ये तो प्योर ईसाई आप कह रहे हैं कि स्टेट बनना चाहिए, मतलब ये अमेरिका या दूसरे यूरोपियन मुल्क है उनके स्टेट जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, रिलीजियस लॉ है। इन गॉड वी ट्रस्ट लिखने से रिलीजियस नहीं बनता, ये सेक्युलर स्टेट है। ये भाई आप उससे बात कर रहे हैं जो खुद अमेरिका में रहता है, वो इन एंड आउट जानता है। मुझे बताइए कि वेटिकन सिटी का लॉलीपॉप दिया हुआ है ना। हाँ, मुझे बताइए कि यहाँ रिलीजियस लॉज हैं? मतलब कौन से रिलीजियस लॉ नहीं है बताएं। आपने अभी बोला ना कि हमारे यहाँ तो आपसे ज्यादा सख्त लॉ है। बताइए अपोस्टेसी लॉ आपके यहाँ है? इस मुल्क में या दुनिया में किसी भी यूरोपियन कंट्री में अपोस्टेसी लॉ है? क्या आपका जो कानून है, इस मुल्क का जो कानून है, मसलन यूएस का जो कानून है, वो असेंबली या कांग्रेस बनाती है या इन गॉड वी ट्रस्ट कहने वाले बाइबल से उसको निकालते हैं कि चूंकि बाइबल में लिखा हुआ है लिहाजा ये कानून होना चाहिए? क्या आपके यहाँ सेम सेक्स मैरिज बाइबल के अंदर अलाउड थी? ये तो पोप ने अभी की। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इस बात पर डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, अगर वही वाली बात जो हम उस दिन कर रहे थे कि अगर कोई सेक्ट जो क्रिश्चियंस होने के नाम पे कुछ कर रहा है तो उसको आप बाइबल से रिलेट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, मैंने आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि बाइबल के नाम पर चलने वाली एक रियासत का नाम बताइए। नहीं यार ऐसे तो आप मुझे मैं आपसे सवाल करूँ इस्लामिक कोई लॉ बता दें, कोई क्या, ये तो सऊदी अरब भी नहीं चल रहा। नहीं, हम अफगानिस्तान का नाम लेंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसलिए नहीं पूछ सकते कि क्योंकि आप चलने नहीं देते। ताकत है यूरोपियन कंट्रीज के पास, अमेरिका के पास। जैसे ही ब्रुनाई ने शरिया कानून नाफिज किया, आपने ब्रुनाई के ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी, वो तो ब्रुनाई था इसलिए झेल गया, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं झेल पा रहा क्योंकि गरीब मुल्क है। सऊदी अरब आपकी गोद में बैठा हुआ है तो वहां इस्लामी कानून होना ना होना बराबर है। पॉइंट ये है कि आपके पास तो ताकत है। अगर अमेरिका आज ये कहे कि हम क्रिश्चियन थ्योरोक्रेसी लेकर आएंगे, दुनिया का कौन मुल्क है जो उसको रोक दे? आपके पास मुकम्मल इख्तियार है तो क्यों बाइबल से दूर भाग रहे हैं? मुझे बताइए कि जो कानून, जो कवानीन मजहबी आपके पास हैं, वो खुदा के दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं? खुदा के दिए हुए हैं तो उन पर अमल क्यों नहीं है, और नहीं दिए हुए तो इसको एक्नॉलेज करें। बिल्कुल ठीक, देखें बहुत सारे जो कवानीन हैं, जैसे आपने असाइलम का बताया ना, ये भी कवानीन बाइबल का ही है, ये जो लोग लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कवानीन जो हैं जो ब्रिटिश हैं वो सारे बाइबल के ऊपर बने हुए हैं, मगर बात ये है कि बहुत सारी पॉलिटिकल चीजों में कुछ लोग आते हैं और जिसको खराब करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी हुकूमत में आ जाए या किसी भी जगह पे आ जाए और वो उस चीज को करने लगे तो इसका मतलब है कि वो बाइबल को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं। आप सऊदी अरब में जो नहीं सुनिए, मैं बताता हूं उसका तरीका क्या होता है। आप मुझे बताइए क्या यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस बदल सकती है? जिसको आजकल जो है थोड़ी बहुत माइनॉरिटी मेजोरिटी के साथ क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है? सेकंड अमेंडमेंट को चेंज करने की बात ओबामा दौर से चल रही है, क्या सेकंड अमेंडमेंट को बदल दिया? ठीक है, देखिए ओबामा नहीं बदल सकते। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो हुकूमत कोई भी आ जाए, पॉलिटिशियन कोई भी आ जाए और कितनी मेजोरिटी से आ जाए, आसान नहीं है बदलना। क्योंकि तमाम फेडरल स्टेट्स की एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मुत्तफिक होना जरूरी है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए। तो आप लोगों ने तो बाइबल को कब तक निकाल के बाहर फेंक दिया? नहीं ये वो अगर आप ये कह भी रहे हैं, मैं इस बात पे एग्री तो कर रहा हूँ मुफ्ती साहब आपसे, मैं ये कह रहा हूँ, पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप इसको कहें कि ये इससे रिलीजन खराब हो रहा है या इससे जो दूसरी चीजें खराब है, वो एक दूसरा पॉइंट है। दूसरी बात ये कि कोई आदमी अपने मफाद के लिए, और वो के वो क्रिश्चियन है भी या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग, आप अमेरिका में रहते हैं, लोग तो अभी ट्रम्प को पुकार रहे हैं, आपके सामने है कि वो आएगा और वो सारी चीजों को दुरुस्त करेगा। आप यहाँ रहते हैं, आपको अगर मैं आपको लग रहा है कि कृष्ण भाई बात जो है ना वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं हो रही, पूरे प्रोसेस की हो रही। जो आपका लॉ का जो प्रोसेस है उसमें कहीं भी नहीं है, नहीं सर, उसमें बाइबल का तस्करा तक नहीं आता। आप अपने लॉ की हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में आपके, उसमें लॉ यानी कि बाइबल को एक छोटी सी जगह भी नहीं मिलती है। सर क्यों जब तो बात इंडिविजुअल की नहीं हो रही, पूरे लॉ के प्रोसेस की हो रही है आपके स्टेट के। आप सिर्फ गॉड में ट्रस्ट करते हैं, गॉड की बात नहीं मानते, ये फर्क है। आप ये कहते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, ये नहीं कहते कि गॉड्स रूलिंग वी फॉलो, ये कहिए ना। ये तो देखिए जैसे आप कह रहे हैं ऐसे तो कोई यहाँ पे हर चीज नहीं चल सकती ना। दूसरी बात ये कि फिर वो बात आप जो कह रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला कि इस तरह नहीं है कि आप इसको मुसल्लत करना शुरू करें। मैं यही तो आप ये कह रहे हैं कि उसको पूरा उसी तरह नाफिज होना चाहिए जैसे मुसलमान करते हैं और उस पर अमल करवाना चाहिए, और फिर लोग जो है इसी वजह से लोग यूरोप की जो है ना वो मुंह देखने लगे और वहां से भागने लगे। तो एंड ऑफ द डे ये घूम तो अच्छा मुझे ये बताइए कि 400 साल पहले जब पोप के खिलाफ तहरीक चल रही थी और जब प्रोटेस्टेंट्स अलग हुए थे, वो जो कैल्विन मूवमेंट था और कौन कौन सब थे, ये क्यों हुए थे? रिलीजियस लॉस थे हर जगह, क्या मसला था?
नहीं, जो प्रोटेस्टेंट का जो अलग होना था ना, देखें ये तो एक रिलीजियस एक डिफरेंस भी था जिसके अंदर कैथोलिक्स से और मार्टिन लूथर और ये सारी चीजें, वो तो एक दूसरी बात थी। और ये बात आपकी ठीक है, उसके बाद जंगे भी हुई, ये बात भी मैं मान रहा हूँ, मगर इसको नहीं, आप पोप की जो पापाइयत है वो तो बहुत महदूद कर दी गई ना, तो क्यों की गई? तो अच्छा, और पोप का जो इख्तियार था कि वो जिस चीज को हलाल कहे वो हलाल और जिसको हराम कहे वो हराम, और वही लॉ, जी उसको क्यों खत्म किया गया? वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रोटेस्टेंट्स ने ये इसलिए किया क्योंकि बाइबल की रूह से आपका पोप का होना जो है वो नहीं है। जब भी तो बहुत सारे लोग इसको कंडेम करते हैं, इसलिए मार्टिन लूथर ने जो 99 पॉइंट दिए वो उसी पॉइंट्स पे दिए थे कि ये भाई ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अब एक बना के प्रोटेस्टेंट एक अलग जमात बना के उन्होंने बोला इसकी चीजों को महदूद करो ना, वो बाइबल को किसी को पढ़ने दे रहा है ना उसकी ट्रांसलेशन करने दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि सब कुछ जो मैं कहूंगा वो यहीं से रूल होगा, वो ये गलत था। वो मैं कह रहा मुफ्ती साहब, मुझे लग रहा है अब ये पूरी क्रिश्चियनिटी जो है वो अंडर द बस आ गई, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की पूरी हिस्ट्री जो है वो इन पोपों पे ही जो है वो खड़ी हुई है। यही मैं कहना चाह रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी क्रिश्चियनिटी खत्म। यानी 1600 साल तक, हजरत ईसा के बाद से 1600 साल तक क्रिश्चियनिटी गलत डायरेक्शन में थी, क्योंकि पोप की जो अथॉरिटी है, बल्कि 1600 थोड़ा सा कम कर दीजिए, 1400 कर दीजिए, 300 के अंदर जो है पोप की अथॉरिटी कायम हो गई थी। तो पूरी ईसाइयत, देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई आदमी जो है वो गलत रूल नहीं कर सकता, बहुत से खुलफा मुसलमानों में, अब्बासियों में, उमवियों में गलत गुजरे हैं, हम उनको डिफेंड नहीं करते, लेकिन उनका कहा कभी भी इस्लाम नहीं माना गया कि ये इस्लाम है। उनके खिलाफ हमेशा उलमा उठे और उन्होंने फतवे दिए जहां उन्होंने गड़बड़ी की। आपके यहाँ तो पोप ने पूरी ईसाइयत को बदल दिया और सारी ईसाई दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया। तो पूरी क्रिश्चियनिटी, आसिम भाई ने कहा कि अंडर द बस, ये तो आसिम भाई कह रहे हैं, आसिम भाई कुछ भी कह सकते हैं, अंडर द ट्रेन कह सकते हैं, अंडर द एरोप्लेन, वो आसिम भाई का उन्हें दिख रहा है ना, उन्हें दिख रहा है, इसलिए कह रहे हैं। मगर देखिए हमारे जो बाइबल है हमने उसको फॉलो करना है। हमारे लिए जो है वो अमाल की किताब में जो शागिर्दों ने किया वहां से ड्राइव करते हैं। हम ये पोप को ड्राइव नहीं करते कि पोप ने ये कहा तो हमने उसको किया, उसके बाद वो कंडेम भी हुआ है। कंडेम करने में कुछ कभी साल लग जाते हैं, कभी 2 दिन लग जाते हैं, वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरह परसू कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप ये क्रिश्चियनिटी जो है वो अंडर द बस और अंडर द टेबल और अंडर द, तो चाइल्ड मैरिज के बारे में बाइबल क्या कहती है? तो चाइल्ड मैरिज में तो नहीं है बाइबल में कहीं कि आप उसको चाइल्ड मैरिज करें। एज क्या है मिनिमम? देखिए बाइबल के अंदर जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर तो यही है, जो हुकूमत के लॉ हैं उसके अंदर जो है वो होना चाहिए, वो 18 और 20। जब 18 और 20 की आप टैक्स दिखा देंगे मुझको बाइबल में? नहीं मेरे पास अभी तो नहीं, मगर मैं आपको जरूर इसकी जो है ना वो दे दूंगा। मगर और अगर ये साबित किया जाए कि बाइबल में ऐसे बहुत से वाकयात हैं कि जिसमें कम उम्र की शादियां हुई हैं, फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 साल की थी जब हजरत ईसा हुए। ये कहाँ लिखा हुआ है? आपकी बाइबल में कहीं उठा के देख लीजिए। अच्छा ये अब ये आपके राव उधार जैसे मुझ पर आया कृष्ण भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आपके यहाँ एक रिवायत 12 की और एक रिवायत बहुत ज्यादा खींचतान करेंगे 14 की, इससे ऊपर नहीं कहाँ जाती। पे बाइबल के अंदर? ये बाइबल में तो बिल्कुल। रिवायत तो फिंगर ही नहीं है सर। और इसी नहीं है, और इसी तरह एक इंटरप्रिटेशन है उनकी कम उम्र की शादी को लेके, इसी तरह छोड़ दें। इंटरप्रिटेशन में तो फिर आप ये आप मुझे साबित ये करेंगे 14 मान लीजिए, 2 इंटरप्रिटेशन है ना, 12 और 14। इससे ऊपर है नहीं, इससे ऊपर कोई नहीं इससे ऊपर है, नहीं है 14, इसके आगे कुछ है ही नहीं, या तो आपको दोनों में से कोई एक बात माननी पड़ेगी। स्टेट ने तो 18 कर रखा है। कहाँ पर? मुझे मैं कह रहा हूँ बाइबल में से कोई मुझे वर्स बताएं, देखें इस फलाने चैप्टर की फलानी आयत में ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आपको वो वर्स दिखाएंगे, ठीक नेक्स्ट टाइम बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बात फिर वहीं से देखें, मैं बात ये नहीं है कि कौन बेहतर है और कौन गलत। मेरा मकसद ये होता है कि अगर हम जब फिर वही बात जो उस दिन कर रहा था कि हमें अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, बस मेरा ये। किशन साहब, बात हो गई आपसे, और इससे पहले भी डेटा वगैरह आपको दिखाना था, बहुत सारे कागज आपके ऊपर भी है, लेकर आइएगा। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू मुफ्ती साहब, थैंक यू।